नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान दिवस महोत्सव के तहत आज जयपुर में निवेश उत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का कार्य प्रारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश भर में आज गणगौर का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जयपुर में गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। ईद उल फितर आज विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। और प्रदेश में सुबह और शाम हल्की ठंड। मौसम विभाग ने कल तक तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत आज जयपुर में निवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस आयोजन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर और टेक्सटाइल तथा अपैरल पॉलिसी का भी विमोचन करेंगे। साथ ही राइजिंग राजस्थान के निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ, निवेशकों को भू आवंटन पत्र वितरण, राइजिंग राजस्थान के न्यूज लेटर का विमोचन और राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर्स की शुरुआत के दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा और सभी जिले वर्चुअली भी जुड़ेंगे। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत कल राजधानी जयपुर के एल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान राजस्थानी कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कलाकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में भव्य आतिशबाजी भी की गई। प्रदेश भर में राजस्थान दिवस उत्साह और उमंग से मनाया गया। सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिरों में विशेष आरती का आयोजन हुआ और प्रदेशवासियों ने अपने घरों पर दिए जलाकर राजस्थान दिवस हर्षोल्लास से मनाया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाने और उन्हें त्वरित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से खैरथल में महिला थाने का उद्घाटन किया। महिला शक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय वन मंत्री ने महिला पुलिसकर्मी छोटी मीना के हाथों से फीता कटवाकर महिला थाने का उद्घाटन करवाया। इसके बाद उन्होंने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरथल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरणों के वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगी। वह आज शाम मुंबई पहुंचेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कल मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में शामिल होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश भर में आज गणगौर का पर्व मनाया जा रहा है। होली से शुरू हुआ ईसर गणगौर के पूजन का सिलसिला आज संपन्न होगा। पूजा के बाद तालाब, सरोवरों और बावड़ियों में मंगल गीतों के साथ गणगौर प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इससे पहले कल सिंजारा मनाया गया। इस मौके पर विवाहिताओं को मेहंदी, श्रृंगार का सामान, वस्त्र, मिठाई और अन्य उपहार दिए।
हमारे जयपुर संवाददाता ने बताया कि सुख और सौभाग्य से जुड़े इस लोक पर्व पर राजधानी जयपुर में 2 दिन तक शाही लवाजमे के साथ गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। जयपुर में आज गणगौर की पारंपरिक शाही सवारी पूरे लवाजमे के साथ त्रिपोलिया गेट से निकलेगी, जो छोटी चौपड़ से होते हुए गणगौरी बाजार के बाद ताल कटोरा पहुंचेगी। जयपुर में आज गणगौर माता का पारंपरिक लोक पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। हर गली मोहल्ले में गौर गौर गणपति, ईश्वर पूजे पार्वती जैसे लोक गीत गूंजेंगे। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ 16 दिवसीय गणगौर व्रत का समापन कर माता का पूजन और विसर्जन करेंगी। वहीं शाम को सिटी पैलेस स्थित जनाना ड्योढ़ी से शाही ठाट बाट के साथ गणगौर माता की भव्य सवारी निकलेगी। मंगलवार को बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। प्रदेश भर से आए लोक कलाकार इस भव्य सवारी में पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत करेंगे। छोटी चौपड़ पर लगभग 40 महिला कलाकारों द्वारा घूमर नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। जोधपुर में गणगौर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली के दूसरे दिन से शुरू हुआ ईसर गणगौर पूजन का आज समापन हो जाएगा। इससे पहले तीज की पूर्व संध्या पर लोटियों के मेले की धूम रही। पोकरण में आज गणगौर पर्व पर मेला भर रहा है। पोकरण फोर्ट में भरे जाने वाले इस मेले में ईसर गौर की प्रतिमाएं सजाई जाएंगी और महिलाएं उनका पूजन करेंगी। भरतपुर, बाड़मेर और हनुमानगढ़ में भी गणगौर का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल फितर आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इसके साथ ही आज रमजान का महीना भी समाप्त हो रहा है। इस मौके पर आज ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ईद उल फितर रोजा और इबादत के पूरा होने का त्योहार है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये पर्व शांति, प्रगति और खुशहाली लेकर आएगा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईद उल फितर के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर राजधानी जयपुर में भी ईद उल फितर की मुख्य नमाज ईदगाह पर होगी। इसके लिए मस्जिदों में आकर्षक रोशनी और सजावट की गई है। ईद को लेकर बाजार भी गुलजार रहे। लोग देर रात तक ईद की खरीदारी करते हुए नजर आए। आज घर घर में खीर और सेवइयां बनाई गई हैं। बाड़मेर में गेहूं रोड स्थित ईदगाह मैदान में सुबह की नमाज अदा की गई। भीलवाड़ा में ईद उल फितर की सामूहिक नमाज सांगानेरी गेट चौराहे पर स्थित ईदगाह मैदान में अदा की गई। सवाईमाधोपुर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अजमेर में भी ईद उल फितर पर्व के चलते ख्वाजा साहब की दरगाह का जन्नती दरवाजा एक दिन के लिए खोल दिया गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कल रात चांद दिखने के साथ ही इबादत का महीना रमजान समाप्त हो गया। ईद का चांद दिखने का ऐलान होते ही मुस्लिम समाज ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देना शुरू कर दिया है। आज ख्वाजा साहब की दरगाह सहित अनेक मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी और ख्वाजा साहब की दरगाह का जन्नती दरवाजा एक दिन के लिए इबादत के लिए खोल दिया जाएगा। बड़े पीर साहब की पहाड़ी से दरगाह कमेटी की ओर से तोप चलवाई गई और दरगाह परिसर में सादियाना बजाए गए। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल छाया हुआ है। नलमा हादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। प्रदेश में उत्तरी हवाओं के असर से सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल तक उत्तरी हवाओं का असर रहेगा और तापमान सामान्य से कम रहेगा। वहीं परसों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव के आसार हैं। आने वाले दिनों में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बादल छाए रहने की संभावना है। उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने 8 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को ऊधमपुर पहुंचेंगे और विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत रेलगाड़ी फिलहाल कटरा से चलेगी क्योंकि जम्मू स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। आईपीएल टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात गुवाहाटी में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 रन से हरा दिया। 183 रन के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। राजस्थान रॉयल्स के लिए वानिंदु हसरंगा ने 4 विकेट लिए। राजस्थान रॉयल्स की ओर से नीतीश राणा ने 36 गेंदों पर शानदार 81 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज मुंबई में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और अंत में
मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान दिवस महोत्सव के तहत आज जयपुर में निवेश उत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का कार्य प्रारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश भर में आज गणगौर का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जयपुर में गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। ईद उल फितर आज विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। और प्रदेश में सुबह और शाम हल्की ठंड। मौसम विभाग ने कल तक तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।